वाल्मीकि रामायण को ऐतिहासिक दृष्टि से तो हम सभी जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं हम सब वाल्मीकि रामायण को, और अभी भी पढ़ेंगे। पर वो कथा हमें दिखाई देती है, उस कथा के पीछे छिपा हुआ क्या ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं आपके सामने खोलने का प्रयास करूंगी। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि आज से कम 12 साल पहले मैंने वाल्मीकि रामायण के ऊपर काम किया था, और वो जो काम किया था डॉक्टर विवेचन की दृष्टि से वो एक पुस्तक के रूप में छप चुका था 10 साल पहले। बहुत लोग उसका चिंतन मनन कर चुके हैं, और अब इस मंच पर मैं उसी तात्विक विवेचन को प्रस्तुत करूंगी। मेरे लिए कुछ उसमें विशेष नया कुछ करने का काम नहीं रहेगा, क्योंकि पुस्तक ऑलरेडी छप चुकी है। बस क्या होता है कि लिखने में हम संक्षेप कर देते हैं किसी बात का, और जब पुस्तक में कोई बात लिखी जाती है तो वो थोड़ा संक्षेप में रहती है, क्योंकि रिपीटिशन वहां नहीं होता किसी बात का। तो आज से हम वाल्मीकि रामायण का तात्विक विवेचन प्रारंभ करते हैं। पहली कथा है वाल्मीकि मुनि द्वारा क्रौंच मिथुन का दर्शन। यह एक भूमिका कथा है, और इस भूमिका कथा के द्वारा रामायण का जो वर्ण्य विषय है उसकी ओर ये भूमिका कथा संकेत करती है। तो किस प्रकार से संकेत करती है, अब चूंकि हम इसको एक एक शब्द को खोलेंगे, देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये भूमिका कथा किस तरह इशारा कर रही है रामायण के वर्ण्य विषय की तरफ। पहला अध्याय और दूसरा अध्याय इसका वाचन आदरणीय ओझा जी कर चुके हैं। मैं केवल बहुत संक्षेप में, क्योंकि जब 8 दिन या 10 दिन निकल जाते हैं किसी भी चीज का वाचन किए हुए, तो कुछ कुछ वो स्मृति में से निकल जाती है। तो मैं बहुत ही संक्षेप में पहले उसको बताऊंगी, और फिर हम उसको ज्ञान की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। महामुनि वाल्मीकि ने जब नारद जी से प्रश्न किया कि इस समय संसार में श्रेष्ठतम पुरुष कौन है, तब नारद जी ने राम को ही श्रेष्ठतम पुरुष मानते हुए उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया, और वे देवलोक को चले गए। नारद जी के चले जाने के मुहूर्त मात्र पश्चात ही वाल्मीकि मुनि तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा के घाट को कीचड़ रहित देखकर वाल्मीकि ने उसी तीर्थ में स्नान करने की इच्छा की, और अपने शिष्य भरद्वाज से कहा कि मेरा वलकल वस्त्र मुझे दे दो। वाल्मीकि जी ने भरद्वाज से अपना वलकल वस्त्र लिया, और वे विशाल वन की शोभा को देखने लगे। उस विशाल वन में क्रौंच पक्षी का एक सुंदर जोड़ा काम से मतवाला होकर विचरण कर रहा था, परंतु एक जंतुओं के अकारण वैरी निषाद ने मुनि के देखते देखते नर क्रौंच को बाण से मार डाला। पति की हत्या से पत्नी क्रौंची बहुत दुखी हुई, और नर क्रौंच की दुर्दशा देखकर मुनि को भी बहुत दया आई। करुणामय मुनि ने निषाद को लक्ष्य करके कहा कि हे निषाद, तुझे सैकड़ों वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न हो, क्योंकि तूने क्रौंच मिथुन में से एक की हत्या कर डाली। अपने मुख से निकले हुए इस वाक्य पर विचार करते हुए मुनि ने तीर्थ में स्नान किया और अपने आश्रम पर लौट आए। उसी घटना के ध्यान में निमग्न हुए वाल्मीकि मुनि के पास ब्रह्मा जी आए, और उन्होंने वाल्मीकि द्वारा आदर सत्कार ग्रहण किया और आसन पर विराजमान हो गए। मुनि की उस मनः स्थिति को समझकर ब्रह्मा जी ने उन्हें उसी समय रामचरित्र का वर्णन करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने नारद जी से सुना था। इसका वाचन विस्तार में हम पहले कर चुके थे। अब हम देखते हैं कि ये कथा क्या कह रही है। प्रस्तुत कथा पूर्ण रूप से प्रतीकात्मक है, और एक एक प्रतीक को हम समझेंगे तभी हम इस कथा के तात्पर्य को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं नारद जी को, देवर्षि नारद। पौराणिक साहित्य में नारद नामक पात्र
एक महत्वपूर्ण पात्र है। ये नारद पात्र वैकुंठ लोक के साथ साथ संपूर्ण त्रिलोकी में विचरण करता है और अनुग्रहशील चेतना से युक्त होने के कारण किसी भी दैवी अथवा आसुरी व्यक्तित्व के समक्ष तुरंत उपस्थित हो जाता है। कब उपस्थित होता है? जब उस व्यक्ति को किसी निर्णय की आवश्यकता हो, वो चिंतित हो या खिन्न हो। हमने पुराण वगैरह पढ़े हैं, रामायण महाभारत सब पढ़ा है, तो हमने ये देखा है कि नारद जी विचरण करते रहते हैं त्रिलोकी में, और जब भी किसी को आवश्यकता होती है तब वे वहां पहुंच जाते हैं और अपना समाधान प्रस्तुत कर देते हैं। यहाँ भी वाल्मीकि जी के पास वो आए हैं। वाल्मीकि जी सोच ही रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा कर्तव्य क्या है। नारद जी पहुंचे और उनको कहा कि आप राम का चरित्र लिखो। ये अब ये हमें देखना है कि ये नारद शब्द क्या है। नारद कोई व्यक्ति नहीं है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो नारद क्या है? हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में क्या किया है कि चेतना की किसी विशेष स्थिति को बताने के लिए उसका मानवीकरण कर दिया गया है। चेतना की किसी विशेष स्थिति को, तो नारद जी जो ये मानवीकरण है, इसको मानव बनाया गया है नारद जी को, तो चेतना की वो विशेष स्थिति कौन सी है? तो पहले देखते हैं, नारद शब्द की व्युत्पत्ति को देखें। नारद शब्द की व्युत्पत्ति को देखेंगे तो अर्थ समझ में आ जाएगा। जो ये नारद शब्द है, ये ना और रद दो शब्दों से मिलकर बना है। हम सब जानते हैं कि ना का अर्थ होता है नहीं, और जो रद शब्द है वह संस्कृत की रद धातु से बना है। रद का जो रद धातु है उसका अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े यानी विभाजित करना। और ना का अर्थ है नहीं, तो टुकड़े टुकड़े नहीं करना, विभाजित नहीं करना। विभाजित नहीं करना, इसका तात्पर्य क्या हुआ? समग्र चेतना। एक तो चेतना होती है टुकड़े टुकड़े, जैसे मन कुछ सोचता है, बुद्धि कुछ सोचती है, चित्त में कुछ और चल रहा है, तो ये हमारी चेतना अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बट गई है। और एक होती है समग्र चेतना, मन भी वही सोच रहा है, बुद्धि भी वही सोच रही है, चित्त में भी वही विचार चल रहे हैं। तो जब एक ही विषय, एक ही चिंतन चलता है हमारे शरीर, मन बुद्धि चित्त आदि के भीतर, तब वह चेतना समग्र चेतना कहलाती है। तो हम ये समग्र चेतना सामान्य मनुष्य के भीतर तो कम ही रहती है, क्योंकि हमारा मन तो बहुत चंचल है, बुद्धि भी हमारी उस स्थिर नहीं रह पाती है। हम कुछ कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, तो हमारे भीतर वो समग्र चेतना नहीं रहती। पर जिसका मन स्थिर होता है, शुद्ध होता है, उसके भीतर वो व्यक्ति क्या करता है? जिसका मन स्थिर होता है, शुद्ध होता है, वो किसी एक विषय का चिंतन सुदृढ़ रूप से करता है। तो जब वो किसी एक विषय का चिंतन सुदृढ़ रूप से करता है, तब उसके भीतर विद्यमान जो समग्र चेतना है, जिसे यहाँ नारद कहा गया है, वो एकदम स्वतः ही आकर्षित होती है और जो चिंतन व्यक्ति कर रहा है उस चिंतन को और अधिक स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो नारद का आना यानी नारद नामक व्यक्ति का कहीं बाहर से नहीं आना, उस व्यक्ति की जो समग्र चेतना है वही एकदम बाहर आ जाती है, और जो चिंतन व्यक्ति कर रहा है उस चिंतन को स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो वाल्मीकि मुनि चिंतन कर रहे हैं कि इस समय इस श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, ये चिंतन कर रहे हैं। नारद जी आए, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उनकी ही समग्र चेतना ने आकर उनके चिंतन को स्ट्रॉन्ग बना दिया। वाल्मीकि के मन में चल रहा है कि राम श्रेष्ठतम पुरुष हैं, तो ये तो उनके चेतन मन में चला। स्थिर मन है उनका, शुद्ध मन है। इसको सहारा किसने दिया, बल किसने प्रदान किया? उनकी ही समग्र चेतना ने बल प्रदान कर दिया। आज के मनोविज्ञान में जिसे
हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, तो ऐसा लगता है कि जो नारद नामक पात्र है ये आकर्षण के नियम को ही संकेतित करता है। कोई भी व्यक्ति जब सुदृढ़ रूप से किसी विषय का चिंतन करेगा तो ये जो उसकी चेतना है ये अट्रैक्ट हो जाएगी उस विषय की तरफ और उस विषय को स्ट्रॉन्ग बना देगी। तो हमारे शास्त्रों में जिसे नारद कहा गया है, आज के मनोविज्ञान ने ऐसा लगता है कि उसी को कहा है कि ये आकर्षण का नियम काम कर रहा है। पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें कि नारद किसी समझ लीजिए किसी राक्षस के पास भी जाते हैं और देवता के पास भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी केवल देवता के पास ही जाते हैं, वो कंस के पास भी गए हैं, वो ध्रुव के पास भी गए हैं, वो वाल्मीकि के पास भी गए हैं और ढेरों कथाएं हैं जब हम पढ़ेंगे कि नारद जी जा रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर वो कंस के पास जा रहे हैं तो कंस निगेटिव कोई बात सुदृढ़ रूप से सोच रहा है, तो जब वो निगेटिव बात सोच रहा है सुदृढ़ रूप से तो उसकी जो सारी समग्र चेतना है वो भी निगेटिव है, तो वो निगेटिव चेतना अट्रैक्ट हो जाती है और जो वो सोच रहा है निगेटिव थॉट को वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर कोई देवता या जैसे भागवत पुराण में कथा है कि ध्रुव तपस्या कर रहे हैं और नारद जी आए हैं, तो वहां भी यही है कि ध्रुव एक पॉजिटिव थॉट पर के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। अब उनकी समग्र चेतना पॉजिटिव है, तो ये उनकी जो समग्र चेतना पॉजिटिव चेतना है वो अट्रैक्ट होके ऊपर आ गई और ध्रुव जो सोच रहे थे पॉजिटिव थॉट उसको आकर उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना दिया। यहाँ भी वही बात है कि वाल्मीकि सोच रहे हैं राम के ऊपर कि राम का चरित्र मैं राम का के विषय में लिखूं, मैं ऐसी रचना करूं राम विषयक जिसमें राम का चरित्र हो। तो उनकी समग्र चेतना भी ओतप्रोत है इसी विचार से, तो वो समग्र चेतना ऊपर आ गई और वाल्मीकि को दिशा निर्देश देकर चली गई कि आप इसी जिस विषय में आप सोच रहे हो रामचरित्र के विषय में उसी का आप वर्णन करो। तो जो ये कथा में कहा गया है कि नारद जी आए और वाल्मीकि को उन्होंने रामचरित्र का वर्णन किया, तो इसका तात्पर्य ये है कि नारद कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, हमारे ही भीतर की समग्र चेतना बाहर निकलती है और हमारे चिंतन को स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब आगे कथा में कहा गया है दूसरे, अब एक एक शब्द को हम लेंगे। ये तो हो गया हमारा नारद, और जो ये शब्द है इसकी व्युत्पत्ति मैंने बताई है नारद, अर्थात चेतना टुकड़े टुकड़े नहीं है, चेतना इकट्ठी है, एकीभूत हो गई है। अब दूसरा शब्द लेते हैं, वाल्मीकि का तमसा नदी के तट पर गमन। अब हमें समझना है कि ये तमसा नदी क्या है। तमसा नदी अज्ञान की नदी है। अज्ञान क्या है हमारा? सबसे बड़ा अज्ञान हमारे भीतर का क्या है? हमारे भीतर का सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, इस भाव में हम दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं। तो ये जो देह चेतना, इसे कहते हैं देह चेतना, तो ये देह चेतना रूपी अज्ञान की नदी हमारे भीतर बह रही है क्योंकि हम देह चेतना में स्थित हैं। तो अपनी इस देह चेतना को जो हम सबके भीतर बह रही है, इसको वाल्मीकि ने अपने भीतर देखा। इसको ध्यान पूर्वक देखना ही वाल्मीकि द्वारा तमसा नदी के तट पर पहुंचना है। तो तमसा नदी कोई बाहर की नदी नहीं है और वाल्मीकि पैदल चलकर वहां गए हो तमसा नदी पर, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं, इसके पीछे ज्ञान ये है कि अपने ही भीतर जो देह चेतना रूपी अज्ञान की नदी बह रही है, उस देह चेतना को वाल्मीकि ने ध्यान पूर्वक देखा। इसी को उन्होंने कथा में कहा है कि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर गए। फिर आगे देखते हैं, तमसा के घाट को वाल्मीकि ने कीचड़ रहित देखा और उसी उत्तम तीर्थ में स्नान करने की इच्छा की। तमसा का घाट कीचड़ रहित है, तो तमसा का घाट कीचड़ रहित है, अच्छा है, उसको कहा है कि ये उत्तम तीर्थ है,
तो ऐसा क्यों कहा है? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप के स्मरण को ही यहाँ कीचड़ रहित घाट अर्थात उत्तम तीर्थ कहा गया है। देखिए, हम सब देह चेतना में स्थित हैं, अपने आप को शरीर मानकर ही चल रहे हैं, पर क्या अपने आप को शरीर मानते हुए हम आत्म स्वरूप का, अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण नहीं करते हैं? हम सब करते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण हम जब पढ़ते हैं या जब शांत भाव से बैठकर चिंतन मनन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये शरीर मेरा उपकरण है, ये शरीर मुझे काम करने के लिए मिला है, पर मैं कौन हूं? मैं इस उपकरण का उपयोग करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तो स्मरण हमें रहता है। तो ये स्मरण जो हमें रहता है, यही तमसा नदी का के किनारे पर उत्तम घाट है, जिसे उन्होंने कहा है कि तीर्थ है, इसमें नहाना है। तो नहाना यानी कि भले ही हम देह चेतना में रह रहे हों, पर हम आत्म स्वरूप के स्मरण में भी रह सकते हैं और बहुत बार रहते भी हैं। तो स्नान करना यानी आत्म स्वरूप के स्मरण में रहना। भले ही हम देह चेतना में रह रहे हों, पर हम आत्म स्वरूप के स्मरण में भी रह सकते हैं। तो वाल्मीकि, तो जो यहाँ पर कहा है कि वाल्मीकि तमसा नदी पर गए और वहां जो उत्तम घाट था, पवित्र घाट था, शुद्ध घाट था, गंदगी से रहित घाट था, उसमें उन्होंने स्नान करने की इच्छा की। तो इसका तात्पर्य ये है कि देह चेतना में रहते हुए भी हम आत्म स्वरूप के स्मरण में, चिंतन मनन में रह सकते हैं। फिर आगे कथा कहती है कि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से वलकल वस्त्र को ग्रहण किया। तो ये वलकल वस्त्र क्या है? तो हम पहले शब्द पर ध्यान दें। भरद्वाज का अर्थ क्या है और वलकल वस्त्र क्या है? भरद्वाज शब्द ये वैदिक शब्द है। इसमें इसको पहले हम इसको संधि विच्छेद करते हैं। भरतवाज, इसका संधि विच्छेद होगा भरद्वाज का भरतवाज। तो एक शब्द है भरत अर्थात भरण करना, और वाज एक अलग शब्द है। वेदों में 3 शब्द आए हैं, ऋभु, विभु, वाज। ऋभु का अर्थ होता है ज्ञान शक्ति, विभु का अर्थ होता है भाव शक्ति, और वाज का अर्थ होता है क्रिया शक्ति। ये जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तब हमें मालूम चलता है कि वाज का अर्थ है क्रिया शक्ति। तो हमारे भीतर क्रिया शक्ति जो हमें आचरण में उतारती है, क्रिया शक्ति ही हमें आचरण में उतारती है। तो हर व्यक्ति के भीतर क्रिया शक्ति विद्यमान रहती है। वाल्मीकि मुनि के भीतर वो क्रिया शक्ति विद्यमान है। तो उन्होंने अपनी ही क्रिया शक्ति को कहा है कि भरद्वाज तुम मेरे वलकल को दे दो। तो वलकल का मतलब क्या है, इसको फिर हम एक बार पहले समझ लें। वल और कल, इसको हमने संधि विच्छेद किया, वल और कल। पौराणिक साहित्य में क्या किया गया है कि जो गूढ़ अर्थ को छिपाने के लिए उन्होंने शब्दों को र से ल, ल से र ऐसा बहुत किया है। तो यहाँ पर जो वलकल है, तो वल का जो ल है वो वर है, र को उन्होंने बना दिया है ल, और कल, कल भी कर है, कर के र को उन्होंने बना दिया है कल। पूरे पौराणिक साहित्य को जब हम समझने का प्रयत्न करते हैं तो हमें इस तरह से बहुत अधिक करना पड़ता है कि ल को र या र को ला। तो वलकल का मतलब है वर अर्थात श्रेष्ठ, और कल का अर्थ है कर अर्थात कर्म। तो वलकल का अर्थ हुआ श्रेष्ठ कर्म। और उसको वस्त्र क्यों कहा है? कि श्रेष्ठ कर्म को हम धारण करें। जैसे वस्त्र को धारण करते हैं, ऐसे ही हम श्रेष्ठ कर्म को अपने भीतर धारण करें। तो भरद्वाज से उन्होंने वलकल वस्त्र का ग्रहण किया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो भीतर की क्रिया शक्ति है, जो आचरण शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है, उससे हमने अपने श्रेष्ठ कर्म का ग्रहण किया कि मैं कौन सा कर्म करूं? श्रेष्ठ कर्म करूं। वाल्मीकि सोच रहे हैं मैं कैसा कर्म करूं? मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है। और ये किससे
ये श्रेष्ठ कर्म कहाँ से निकल के आएगा? जो हमारे भीतर क्रिया शक्ति, आचरण शक्ति विद्यमान है, वहीं से ये श्रेष्ठ कर्म निकल के आएगा। तो भरद्वाज से वलकल वस्त्र को ग्रहण करने का अर्थ ये है कि वाल्मीकि रूपी जो स्थिर मन है, उसने श्रेष्ठ कर्म को ग्रहण करने का चिंतन किया कि मैं जीवन में कौन सा श्रेष्ठ कर्म ग्रहण करूं जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाए। तो वाल्मीकि मुनि ने अपने शिष्य भरद्वाज से वलकल वस्त्र का ग्रहण किया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वाल्मीकि का अपनी ही क्रियात्मक शक्ति की सहायता से श्रेष्ठ कर्तव्य का या श्रेष्ठ कर्म के विचार से युक्त हो जाना। वाल्मीकि श्रेष्ठ विचार से युक्त हो गए। ये हुआ वाल्मीकि का भरद्वाज से वलकल का ग्रहण करना। ये पहले मैं एक एक शब्द को बताऊंगी, फिर इसको हम इकट्ठा करेंगे। फिर आगे कहा है कि वाल्मीकि विशाल वन में विचरण करने लगे। ये विशाल वन क्या है? तो तमसा नदी के किनारे पर कोई विशाल वन है, तो ये उसका अभिप्राय यहाँ नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से जब हम इसका अर्थ लेंगे तो विशाल वन का अर्थ होगा 4 युगों वाला ये विशाल सृष्टि चक्र। 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। तो जो ये सृष्टि चक्र है, ये विशाल वन है, ये 4 युगों वाले इस विशाल सृष्टि चक्र को इंगित करता है। और विशाल वन में विचरण करने का अर्थ क्या हुआ? विशाल सृष्टि चक्र के ऊपर चिंतन मनन करना। विशाल वन में विचरना अर्थात विशाल जो ये विराट सृष्टि चक्र है हमारा, इसके ऊपर चिंतन मनन करना। क्या चिंतन मनन करना? अब ये आगे आएगा। अब इससे आगे कथा में कहा है कि वाल्मीकि ने विशाल वन में काम मोहित क्रोंच मिथुन को देखा। अब हमें यहाँ पर विशाल वन तो आ गया, सृष्टि चक्र 4 युगों का। अब ये क्रोंच मिथुन कौन है, इसके ऊपर हमें विचार करना है। सबसे पहले मिथुन शब्द को देखें। मिथुन का अर्थ होता है जोड़ा, 2। मिथुन हम सब जानते हैं, मिथुन अर्थात जोड़ा। तो ये मिथुन किस चीज का जोड़ा है? ये मिथुन है, देखिए जैसे मैं हूं तो मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और मेरे पास उपकरण रूप शरीर है। तो उपकरण रूप शरीर और मैं आत्मा, ये मिथुन है, ये जोड़ा है। मैं आत्मा और मेरे पास काम करने के लिए शरीर। तो ये 2 चीज हर व्यक्ति के पास है, आपके पास, मेरे पास, सबके पास। तो इसको उन्होंने कहा है मिथुन। पर मिथुन के साथ में उन्होंने एक शब्द लगा दिया है क्रोंच। जो प्रतीक लेते हैं, तो वो प्रतीक इस जगत का ही प्रतीक है। प्रतीक हम उसी को लेते हैं जो कि इस जगत में है। तो क्रोंच पक्षी होता है, उसी के प्रतीक को उन्होंने ग्रहण किया है। पर क्रोंच प्रतीक को ही क्यों लिया है? क्रोंच जो शब्द है वो क्रुंच धातु से बना है, संस्कृत का शब्द है और क्रुंच धातु से बना हुआ है। और क्रुंच धातु का अर्थ होता है मुड़ने वाला, परिवर्तित होने के धर्म से जो युक्त होता है, परिवर्तित होता है। तो क्रोंच शब्द को उन्होंने इसलिए ग्रहण किया है कि जब सतयुग है, सतयुग में व्यक्ति या जब चेतना हमारी हायर लेवल की होती है, तब हम क्या कहते हैं कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और शरीर मेरे पास एक उपकरण की भांति है। ये मिथुन है, पर ये मिथुन कलयुग में आकर परिवर्तित हो गया है, मुड़ गया है। कैसे मुड़ गया है? कि मैं शरीर हूं और आत्मा मेरी और आत्मा मेरी है। हमने इसको मोड़ दिया है। मैं जो सही स्थिति है वो क्या है? सही स्थिति है मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा है। पर कलयुग में आने पर, अज्ञान में जब हम आ जाते हैं, तो ये जो मिथुन है ये मुड़ जाता है। अब हम कहते हैं मैं शरीर हूं, आत्मा मेरी है। तो मिथुन के साथ में जो उन्होंने क्रोंच शब्द लगाया है,
वो इसलिए लगाया है कि स्थिति मुड़ गई है, परिवर्तित हो गई है अज्ञान के कारण। अब वो आगे है कि जो ये क्रोंच मिथुन है, इसके ऊपर निषाद ने बाण चलाया और बाण चलाने से नर क्रोंच का वध हो गया। और नर क्रोंच का वध होने से जो मादा क्रोंची थी वो दुखी हुई। तो ये निषाद क्या है? सारे जितने भी शब्द हैं सबको हमें संस्कृत की दृष्टि से समझना है, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर व्याध नहीं कहा, निषाद कहा है। हर शब्द के पीछे कारण है। निषाद शब्द को समझिए हम कैसे बना है। निषाद शब्द बना है नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु के योग से। नी का अर्थ, नी उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है निम्न या निचले स्तर का, या निचला, यानी यानी गिरावट, निचले स्तर का, उच्च स्तर का नहीं, निचले स्तर का। और सद का अर्थ होता है बैठना, तो निचले स्तर पर बैठना, यानी के निचली चेतना में बैठना, निम्न चेतना में बैठना। निम्न चेतना में बैठने का अर्थ क्या होता है कि मैं अपने आप को स्थूल शरीर ही समझ रही हूं। तो अन्न में, ये स्थूल शरीर अन्नमय कोश है, तो मैं विज्ञानमय कोश या मैं हिरण्य कोश, मैं उचले स्तर पर, चेतना के उच्च स्तर पर स्थित ना होकर मैं स्थूल शरीर को ही समझ रही हूं कि मैं ये हूं। तो ये है चेतना का निचले स्तर पर बैठना, और यही हमारा अज्ञान है। हमारा सबसे बड़ा अज्ञान यही है ना कि मैं अपने को देह मान रही हूं कि मैं ये शरीर हूं। तो जो ये अज्ञान है इसको कहा है उन्होंने निषाद। निचले चेतना के निम्न स्तर पर स्थित रहना, अन्नमय कोश में स्थित रहना, अपने आप को देह समझना, मैं स्थूल शरीर हूं ऐसा समझना। तो यही हमारा अज्ञान है, और उसके लिए इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है निषाद। अब ये जो अज्ञान है, इसने क्रोंच मिथुन के ऊपर बाण चलाया, जिससे नर क्रोंच का वध हो गया। अब हमें यहाँ पर दो शब्द हैं, नर और मादा। सारे पौराणिक साहित्य में पुरुष और प्रकृति, ये हमारे शास्त्रीय शब्द हैं। तो पुरुष का जो प्रयोग किया गया है वो आत्मा के लिए किया गया है, और जो प्रकृति का प्रयोग किया गया है वो शरीर के लिए किया गया, ये हम सब जानते हैं। तो जो ये मिथुन है, ये आत्मा और शरीर का योग है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। तो नर क्रोंच यानी आत्मा का वध। वैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो उस रूप में वध नहीं, आत्म स्वरूप को भूल जाना, उसका विस्मरण हो जाना, उसको इन्होंने कहा है कि अज्ञान के कारण आत्म स्वरूप का विस्मरण हो गया। इसको इन्होंने कथा में कहा है कि नर क्रोंच का वध हो गया। और जब आत्म स्वरूप का विस्मरण हो जाता है तो हमारा जो ये शरीर है, ये कैसा हो जाता है? शरीर यानी हमारे मन बुद्धि, ये हमारे मन बुद्धि भी अपवित्र हो जाते हैं। आज हमारे मन बुद्धि अपवित्र हैं। अपवित्र क्यों हैं? इसलिए हैं कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप का विस्मरण हो गया है, उसको तो हम जानते ही नहीं। अब अपने को देह मानकर हम जी रहे हैं। जब हम देह मानकर जीते हैं, और तो क्या होता है, स्वार्थ भाव हमारे भीतर आ जाता है, मैं मेरा मेरे हमारे अंदर आ जाता है, और स्वार्थ मैं मेरा के आने से हमारे मन बुद्धि अपवित्र हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। तो जब मेरे मन बुद्धि मैले हो गए तो जीवन में तकलीफ तो, परेशानियां तो आनी ही हैं। तो मन बुद्धि का मैला हो जाना, उसको कथा रूप में इन्होंने कहा है कि जो मादा क्रोंची थी वो दुखी हो गई। नर क्रोंच का वध होने से मादा क्रोंची दुखी हो गई, अर्थात आत्म स्वरूप का विस्मरण हो जाने से मन बुद्धि, जो ये मेरा शरीर है, मन बुद्धि शरीर ही है ना। शरीर तीन प्रकार का है, एक स्थूल शरीर, फिर हमारा सूक्ष्म शरीर जिसे मन बुद्धि मन बुद्धि कहते हैं, और तीसरा कारण शरीर जिसे हम चित्त कहते हैं। ये हम बार बार गीता पढ़ते हुए बहुत स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। तो जब आत्म स्वरूप का विस्मरण हो जाता है, यानी नर क्रोंच का वध हो जाता है,
तो मादा क्रौंची दुखी होती है, अर्थात हमारे मन बुद्धि अपवित्र होकर, मैले होकर हमें जीवन में दुख, हम जीवन में हमारे लिए दुख ही दुख लाते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि विशाल वन में जब वो विचर रहे थे, अर्थात वाल्मीकि मुनि ने जब इस विराट सृष्टि चक्र के ऊपर चिंतन किया, तब वो समझ गए कि इस विराट चक्र में जब कलयुग आता है, तब आत्म स्वरूप का विस्मरण हो जाता है और व्यक्ति के मन बुद्धि मैले हो जाते हैं। तो इसको कथा में उन्होंने कहा है कि विराट वन में विचरते हुए उन्होंने क्रौंच मिथुन देखा, उसमें व्याध ने, निषाद ने बाण चलाया, नर क्रौंच का वध हो गया, मादा क्रौंची दुखी हो गई। तो कथा पक्ष को हमने ज्ञान पक्ष में इस प्रकार से ले लिया। अब आगे कहते हैं कि नर क्रौंच के वध से, मादा क्रौंची के रुदन से महामुनि जो वाल्मीकि थे वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने निषाद को शाप दिया कि तू बहुत समय तक प्रतिष्ठा प्राप्त मत कर, केवल कुछ समय ही तू प्रतिष्ठा प्राप्त करे। तो हम सब जानते हैं कि अज्ञान की प्रतिष्ठा आज कलयुग में ही है। अज्ञान आज कलयुग में बहुत प्रतिष्ठित है, सब इसी का सम्मान करते हैं। यदि मैं किसी को कहूं कि आत्म स्वरूप के स्मरण में रहो और ये देह को जो आप शरीर मानकर, शरीर को अपना स्वरूप मानकर चल रहे हो, तो कोई जल्दी से स्वीकार नहीं करेगा। क्यों स्वीकार नहीं करेगा? क्योंकि कलयुग में अज्ञान ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। सतयुग में ज्ञान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करता। तो जो ये शाप देने की बात कही गई है, तो शाप देने का मतलब ये नहीं है कि वाल्मीकि निषाद का, किसी व्याध का, किसी शिकारी का अहित कर रहे हैं, ये तात्पर्य नहीं है। शाप से तात्पर्य ये है कि अवश्य घटित होगा ऐसा। जब कलयुग आएगा तो ऐसा अवश्य घटित होगा कि अज्ञान प्रतिष्ठित होगा और ज्ञान अप्रतिष्ठित हो जाएगा। परंतु कलयुग को छोड़कर बाकी सतयुग, त्रेता आदि युगों में अज्ञान प्रतिष्ठित नहीं होगा, ज्ञान ही प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। तो शाप का मतलब किसी का अहित करना नहीं होता है, शाप का मतलब होता है अवश्य घटित होना, किसी घटना का अवश्य घटित होना। और कौन सी घटना घटित हो रही है? कि अज्ञान आज प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है, ये कलयुग में अवश्य घटित होगा। अब ये शाप हो गया। अब आगे चलते हैं। वाल्मीकि जी जब आश्रम में आए और विचार मग्न है, विचार मग्न क्यों है? कि मेरा कर्तव्य है, मैं कौन सा कर्तव्य करूं जिससे मुझे शांति मिले। तो वे विचार मग्न है। पहले उन्होंने भरद्वाज से और वलकल वस्त्र से एक संकेत किया था कि वाल्मीकि अपने कर्तव्य कर्म का निश्चय कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर उससे पहले नारद मुनि ने कहा है कि रामचरित्र का वर्णन करो, यानी उनको कर्तव्य की याद दिलाई। उनकी ही चेतना ने उनको अपने कर्तव्य की याद दिलाई। अब लास्ट में, आखिर में आकर फिर ब्रह्मा जी का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी ने कहा कि दुखी वाल्मीकि, आप दुखी मत हो और आप रामचरित्र का वर्णन करो। तो ब्रह्मा जी क्या कोई, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि ब्रह्मा जी क्या कोई व्यक्ति हैं? हम सब जानते हैं कि परमात्मा की 3 शक्तियां हैं। एक है सृजन शक्ति, एक है पालन शक्ति और एक है संहार शक्ति। तो जो सृजन शक्ति है उसको हमने नाम दे रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरी जो पालन शक्ति है उसको हमने नाम दे रखा है विष्णु। विष्णु भी कोई व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा की पालन शक्ति है। और शिव भी कोई व्यक्ति नहीं है, उसको भी हमने संहारक शक्ति को नाम दे रखा है। परमात्मा की ही ये तीनों शक्तियां हैं। तो ब्रह्मा जी का आना, ब्रह्मा जी कोई व्यक्ति नहीं आया वाल्मीकि के पास। ब्रह्मा जी का आना, इसका मतलब ये है कि जो व्यष्टि मन है वो सृजन शक्ति है। जैसे जो हमारा मन है वो क्या करता है? विचारों की रचना करता है।
पर वो अकेला मन है। एक व्यक्ति के अंदर एक मन है, उसे हम कहते हैं व्यष्टि मन। पर एक समष्टि मन भी होता है। समष्टि मन किसे कहते हैं कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में इतने अरबों व्यक्ति हैं, तो उन सबके मन को मिलाकर एक समष्टि मन बनता है, जिसे हम कहते हैं अस्तित्व का मन भी कहते हैं। उसको हम समष्टि मन को ब्रह्म, समष्टि मन को ही यहाँ पर ब्रह्मा कहा गया है, क्योंकि मन क्रिएटिव पावर है। तो जब किसी व्यक्ति का अपना मन अपने कर्तव्य के विषय में निश्चय करता है कि मुझे ये कर्म करना है, तो जो समष्टि मन है वो भी उसकी सहायता करने के लिए आता है। समष्टि मन कहता है, समष्टि मन आकर क्या करता है, व्यष्टि मन ने जिस कर्तव्य का निश्चय किया है उसको और सुदृढ़ बना देता है। सबसे पहले नारद जी ने कहा आकर कि आप रामचरित्र का वर्णन करो, और रामचरित्र का वर्णन नारद जी ने उनको सुनाया। रामचरित्र का वर्णन किया नारद जी ने। तो ये तो थी हमारे ही भीतर रहने वाली समग्र चेतना, व्यक्ति के भीतर रहने वाली समग्र चेतना। उसका वो एकदम आकर्षित हुई और वाल्मीकि को कहा कि रामचरित्र का वर्णन करो। फिर अंत में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी का मतलब है वो केवल मेरे भीतर की चेतना नहीं, मेरे भीतर का मन नहीं, वो समष्टि का मन, समग्र अस्तित्व का मन। तो जब व्यक्ति कोई अच्छा काम करना चाहता है तो थोड़ी शक्ति होती है अपने मन की, पर अपने मन की शक्ति को मजबूत करने के लिए सारा अस्तित्व भी सहयोग करता है। और सारा अस्तित्व सहयोग कैसे करता है, हमारे मन को सुदृढ़ बना देता है। तो ब्रह्मा जी का आना यानी कि वाल्मीकि के मन में जो विचार उत्पन्न हुआ, उस कर्तव्य का, उस विचार को ब्रह्मा जी ने आकर सुदृढ़ स्वरूप प्रदान कर दिया। तो ये जो तो कथा में जो ये पूरी कथा है, इसमें एक एक शब्द को तो हमने समझ लिया। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या कौन कौन सी बातें विशेष रूप से कही गई हैं। तो रामायण महाकाव्य के सृजन में 4 कारक कारण बने हैं, हेतु बने हैं। रामायण महाकाव्य का सृजन जो हुआ है, वाल्मीकि ने किया है, उसके सृजन में 4 तत्व हैं जो कि कारक बने हैं। उनको हम कहते हैं वो हेतु हैं, वो कारण हैं। तो उसमें से पहला कारक तत्व कौन सा है? पहला कारक तत्व है नारद, अर्थात आकर्षण का नियम। जब स्थिर मन वाला व्यक्ति किसी सुदृढ़ रूप से किसी बात का चिंतन करता है, तब उसकी भीतर की समग्र चेतना, जिसे नारद कहा गया है, वो आकर उसके विचार को सुदृढ़ बना देती है। तो रामायण महाकाव्य के सृजन में हेतुभूत है ये नारद। दूसरा हेतुभूत क्या है? नारद जी, वाल्मीकि जी का चिंतन, विशाल वन में विचरण, अर्थात सृष्टि में का चिंतन। तो अगर वाल्मीकि जी इस विशाल वन में ना घूमते, यानी सृष्टि पर चिंतन ना करते, तब उनको ये कैसे मालूम चलता कि अज्ञान ही ये निषाद है। तो अज्ञान भी दूसरा कारण बना। इस अज्ञान से हमें बाहर निकलना है, और बाहर कब निकलेंगे? जब हम रामचरित्र के ऊपर चिंतन करेंगे। रामचरित्र के ऊपर चिंतन करना अज्ञान से बाहर निकलना है, अर्थात आत्मस्वरूप का विस्मरण। आत्मस्वरूप के विस्मरण को जब हम स्मरण में लाएंगे, तब हम अज्ञान से बाहर निकलेंगे। तो पूरी रामायण जो है वो आत्मस्वरूप के स्मरण से संबंधित है। आत्मस्वरूप के स्मरण को हम आत्मज्ञान भी कह सकते हैं। जब हम आत्मज्ञान में आएंगे, तब किस प्रकार से, किस तरह से हम अपने ही अवचेतन मन में बैठे हुए राक्षसों को, अहंकार को मार पाएंगे, ये रामायण का विषय है। रामायण के विषय को हम याद रखें। बहुत लंबी कथा है, पर उस लंबी कथा में एक एक स्टेप हम चलेंगे। पर संक्षेप में जो वर्ण्य विषय है रामायण का, वो ये है कि हमें अपने आत्मज्ञान में स्थित होना है,
अर्थात राम बनना है, और राम बनकर ही आत्म स्वरूप के स्मरण में स्थित होकर ही हम अपने अवचेतन मन में बैठे हुए राक्षसों को, जिसे यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और ढेरों लंका में रहने वाले राक्षस कहा गया है, उनका वध कर पाएंगे। जब उनका वध हो जाएगा, हमारा अवचेतन मन राक्षसों से खाली हो जाएगा, तब राम का राज्याभिषेक होगा, अर्थात आत्म स्वरूप में हम दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएंगे। प्रारंभ में भी आत्मज्ञान रहेगा और अंत में भी आत्मज्ञान रहेगा, पर दोनों में अंतर रहेगा। जो प्रारंभिक आत्मज्ञान है, वह आत्मज्ञान बार बार हमारा टूटता रहता है। अभी मैंने कहा कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, अभी कोई व्यक्ति मेरे पास आया या कोई घटना घटी और हमने कुछ बातें की, तो जो मेरा आत्मज्ञान है वो इतना कमजोर हो जाता है कि मैं आत्मज्ञान से फिसल जाती हूँ। फिसलती क्यों हूं? क्योंकि मेरे ही भीतर की नकारात्मकता, मेरे ही भीतर के राक्षस बार बार आक्रमण करते हैं और वो मेरे आत्मज्ञान से मैं विचलित हो जाती हूँ। तो ये विचलित होना कब समाप्त होगा? राम का राज्याभिषेक कब होगा? जब पूरी लंका राक्षसों से खाली हो जाएगी। और लंका क्या है? वो हमारा अवचेतन मन है। तो ये है दूसरा कारक तत्व रामायण के सृजन में हेतुभूत। फिर तीसरा कारक तत्व मैंने अभी बताया है कि नर क्रोंच, अभी बता दिया, वो तीसरा भी इसी में आ गया कि नर क्रोंच का वध हो गया, अर्थात आत्मस्वरूप का विस्मरण हो गया। अगर आत्मस्वरूप का विस्मरण हुआ है, तभी हम ज्ञान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देह चेतना में रहते हुए दुख ही दुख हमारे सामने आते हैं। स्वार्थ में पड़ते हैं, मैं मेरा में रहते हैं, और चारों तरफ से हमें दुख ही दुख मिलता है। और चौथा कारक तत्व है ब्रह्मा। तो इन चार कारणों ने मिलकर वाल्मीकि को रामायण महाकाव्य के सृजन के लिए प्रेरित किया। तो ये जो भूमिका कथा है, ये भूमिका कथा संकेत कर रही है कि रामायण का वर्ण्य विषय क्या है। अभी रामायण हमने पढ़ी नहीं है, पर इस भूमिका कथा ने संकेत कर दिया है कि नर क्रोंच का जब कलयुग में वध हो जाता है और मादा क्रोंची रुदन करती है, तब क्या होता है? हमें इसका तब हमें वापस जो ये स्थिति मुड़ गई है, उल्टी हो गई है, उल्टी हो गई है, यानी कि मैं अपने को देह समझ रही हूं, अब हमें इसको सीधा करना है। तो क्रोंच शब्द यहाँ पर बहुत मुख्य शब्द है। क्रोंच का अर्थ है परिवर्तित हो जाना। जो सही स्थिति थी वो कलयुग में आकर परिवर्तित हो गई है, अब इसको वापस मोड़ना है। वापस मोड़ना है यानी आत्म स्वरूप के स्मरण में हमें आ जाना है और शरीर को उपकरण समझकर हमें अपने जीवन व्यवहार को चलाना है। तो ये एक भूमिका कथा हो गई है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसी दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से ही एक एक नाम को देखेंगे, उसको समझेंगे और वो कथा क्या कह रही है उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो मैं अब मैं बोलना बंद करती हूँ, क्योंकि आपके मन में जो प्रश्न आए उनको सॉल्व करना आवश्यक है। मेरी बात सुनकर बहुत से प्रश्न पैदा हुए होंगे आपके मन में, तो अच्छा होगा कि आप प्रश्न करें और मैं उसको क्लियर कर दूं।